कैसा है, आशिक हैं मिट जाएंगे, इश्क से बाज न आएंगे। कोई तो बताए प्यार होता है क्या, मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। घटाने घेरा डाला कभी बैरन हवा ने, इस कदर बिना इतरा के चलिए, हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, या है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। प्रिया प्रिया क्यों बुला डेली भाग में मेवा खिलाऊंगा, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा। प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे कुछ ऐसा है, आशिक हैं मिट जाएंगे, इश्क से बाज न आएंगे। कोई तो बताए प्यार होता है क्या, मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ معكم محمد السفريامي. I will tell something in Arabic about سريش جي. طبعا اليوم معنا الموسيقار والمطرب الكبير دكتور سريش وادكر، واحد من المطربين المشاهير في السينما الهندية اللي بدأ مسيرته في نهاية السبعينات وفي الثمانينات. يعني هو طلع بأسلوب مغاير عن المطربين الآخرين، فعمل ضجة كبيرة في العالم الفن السينمائي في الغناء وفي الطرب، وهو غنى أغاني جميلة جدا في السينما الهندية في الثمانينات وفي التسعينات، وكذلك في الألفية له ألبومات كثيرة، وهو يدير برامج كبيرة مهمة، وهو الفائز بجائزة بادما شيري الكبيرة العظيمة في السينما الهندية، ويلقب بدكتور سريش وادكر. So I said something about Suresh Wadkar in Arabic and I hope that Suresh ji is there. Suresh ji, आप अगर हमारे साथ हो, आपका बेहद बेसब्री से हमारा इंतज़ार है. I hope you are there, Suresh ji. So Suresh ji, I believe that he is here. Yes. Going live with Suresh ji. नमस्कार हमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। सलाम वालेकुम। और दुबई के सारे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस शो में। और मेरा नाम हमद रियामी है, मैं अबू धाबी का रहने वाला हूँ, यूएई इमिरेट्स में फिल्म क्रिटिक और डायरेक्टर हूँ। एंड आई होप मेरी जो हिंदी छोटी फूटी है आप वो समझ जाए। कोई बात नहीं, आप थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। आप हमेशा के लिए हमारे दिल में है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा हमारे दिल में बस रहे हो। सुरेश जी, बचपन से लेकर आज तक मैं आपके गाने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मिस्टर सुरेश वाडकर, पद्मश्री डॉक्टर सुरेश वाडकर, आपसे यहाँ हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आप हमारे शो में आए हैं। तो आपका पहला इस्तकबाल रहेगा हमारे पास एक अरबिक स्टाइल में। हम हर अपने विजिटर को एक कहवा पेश करते हैं, वो अरबिक कहवा ये रहता है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू।
या आई विल पुट लिटिल, थोड़ा डालूंगा इसमें। और हमारा जो स्टाइल है कि हम आपको इतना क्वार्टर देते हैं शुरू में, वो आप जी क्वार्टर जी जब जी पी, जी। पी लेते हो, अगर आपको पसंद आया तो आप ऐसा करेंगे। अगर आपको बस खत्म हजम हो गए तो ऐसा इसको हिला के इसके समझ जाएंगे कि आपको बस और काफी हो गया ये। तो ये हमारी पहली पेशकश है आपके लिए। सो थैंक यू। वैसे मुझे कावा बहुत पसंद है मुझे। वाओ। सुरेश जी, आपसे बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि आप जो आपकी फैमिली है, आप बचपन से लेके आज तक म्यूजिक के लवर रहे हो। और मैं एक इंटरव्यू में मैं आपका इंटरव्यू देखा था कि आप बोल रहे थे कि पहले हम बचपन में, हमारे फादर जो थे, आपके फादर, वो मिल में काम करते थे, फिर भी गाना गाते थे। और वहां से जी आपकी शोहरत, यानी उतनी शोहरत नहीं हुई, लेकिन अचानक आपको एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा मिला और 77 से आप छा गए। पहली फिल्म से, मेरे ख्याल में पहली थी या जी कुछ ऐसा था। और उसके जी बाद जी आपको एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली लता मंगेशकर के साथ गाने के लिए, चल चमेली, जी बाग में मेला खिलाऊंगा करोधी में। तो ये जी सिलसिला जी। आप कुछ कुछ मुख्तसर से आप बता सकते हैं उनके बारे, इस चीज के बारे में हमारे लिए। एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहता था वो कल्चरली बहुत एडवांस था एकदम, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम्स होते थे, फिल्म दिखाई जाती थी, ड्रामाज होते थे। तो कल्चरली बड़ा ही एडवांस रहा हमारा एरिया। और मेरे फादर को बहुत शौक था, तो उनके साथ प्रोग्राम्स देखने जाया करता था। तो हो सकता है तब से ये संस्कार, ये जो मिले हैं मुझे, ये जो नेमत मिली है, वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे फादर के थ्रू मुझे मिल गई, ऐसा लगता है। और सबसे पहले जब सरस्वती माँ लताबाई मंगेशकर जी से मुलाकात हुई, वो जयदेव जी के साथ में थोड़ा सा असिस्टेंट करके काम करता था। तो वहाँ पे तुम्हारे लिए और चंद्र ग्रहण और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में गाने हो रहे थे, तो मैं असिस्टेंट था जयदेव साहब का, म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव। तो वहाँ पे लता जी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जो गाने रिकॉर्डेड है वो लेके आओ। तो उन्होंने सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके मेरे बारे में बताया और कहा कि सुरेश वाडकर एक लड़का भेज रही हूँ, उसको सुनिए, बहुत अच्छा गाता है और आप भी उसको जरूर गाना गवाइए। तो उसी दौरान मुझे पहली पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ और लता जी के साथ पहला गाना जो मेरा हुआ वो क्रोधी फिल्म में हुआ। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, ये गाना क्या बात रिकॉर्ड है। हुआ। ये जो गाना है, आप जब गा रहे थे और आपके सामने लता मंगेशकर थे, वो आपका जो एक्सपीरियंस, वो हम देखना, ये वो सुनना चाहते हैं, कैसा था कि आप लता मंगेशकर के सामने ये गाना गा रहे हो और आपको एक लीडिंग मैन का सॉन्ग मिल रहा था। अब बहुत घबराया हुआ था मैं, क्योंकि पहली बार लता जी के पास और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डॉयंस, जिनके साथ काम करना बहुत बड़े नसीब की बात होती है, तो उनके साथ काम कर रहा था, तो बहुत घबराया हुआ था। तो लता जी ने मुझे मेरे कान में कहा कि देखो, एकदम पेशेंटली इस गाने को गाओ, तुमने अच्छे से रिहर्सल की हुई है और
डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ में खड़ी हूँ। और बहुत मजे से ले इसको गाना, और म्यूजिक डायरेक्टर को कैसे खुशी मिले तुम्हारे गाने से, वो सबसे पहले देखना। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ फिर। क्या बात है। ये जो सिलसिला आपका हुआ शुरू वहाँ करोदी के टाइम से, और लता मंगेशकर के साथ आपने जब गाना गाया था, ऐसा लग रहा जी था कि जैसे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जब गाते थे लता मंगेशकर के साथ, सुरेश वाडकर जी वही स्टाइल में गा रहे थे। उनका रुतबा भी ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ टक्कर में थे। ऐसे वो वही गाने मेघारे मेघारे, या फिर वही फिल्म का दूसरा गाना, या कई ऐसे गाने आपने उनके साथ गाए हैं, तो छा गए उनके साथ माशाल्लाह। 80s का जो नहीं दौर रहा नहीं, आपका। उनके उनके साथ गाना ही बहुत बड़ी नसीब की बात है। और आप इतने इतने बड़े नाम ले रहे हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनको सुनते हुए बड़े हो गए हैं। और हमारे हमारे लिए दे आर गॉड्स एक्चुअली। तो मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूँ, और उनके साथ खड़ा होना भी हमारी औकात नहीं है, मगर उनके साथ गाने का चांस मिला, ये तो बहुत, हमारे माता पिता ने बहुत कई पुण्य किए होंगे, जो ये हमारे नसीब में आया ये सब कुछ। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात जी की है आपने। लेकिन 80s का जो दौर रहा, आप इस दौर में एक यूनिक स्टाइल लाए हो प्लेबैक सिंगर्स के लिए। और मुझे लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि 80s के दौर में आप कौन से टाइम से आप अपने आप को देख रहे हो कि यही था मेरा टाइम, यहाँ से शुरू हुआ। वो कौन सा साल था और कौन सी फिल्म थी या कौन सा गाना था आपकी नजर में कि यहाँ से आपकी एक बड़ी शुरुआत हुई और आप मजबूती से छाए गए हिंदी सिनेमा में? वैसे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे रविंद्र जैन साहब का, जिन्होंने मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया। अगर उन्होंने मुझे चांस नहीं देते तो पता नहीं मैं शायद फिल्म में आता या मेरा नाम होता। तो उनको बहुत बहुत मैं याद करूँगा इस वक्त। और फिर गाने होते रहे मेरे, और मेरे ये पहेली के गाने बाहर जब आए, तब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सुने, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी बुलाना शुरू कर दिया। फिर लता जी, आशा जी ने मेरे लिए बहुत लोगों को रेकमेंड किया मुझे, तो उनकी वजह से भी मेरे काम पे बहुत असर हो गया, मुझे बहुत काम मिलने लग गया। मगर जो सही मानों में जो बहुत बड़ा जो मेरे नाम का चर्चा हुआ, वो प्रेम रोग के बाद में। Yes. राज साहब की जो फिल्म है प्रेम रोग, वो जब मुझे गाने का चांस मिला और वो जब रिलीज हुई, तो सारे दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिल्म म्यूजिक सुना जाता है, उन सब लोगों में मेरा नाम पहचाना जाने लगा। और लोग जानने लगे कि कोई सुरेश वाडकर करके नया लड़का आया है, और मुझे बहुत प्यार मिला। वो फिल्म भी बहुत मकबूल हुई, मेरे गाने भी बहुत पॉपुलर हुए, और उसमें मैं सारे गाने मैंने लता जी के साथ गाए हैं, और सोलो गाना भी है मेरा। तो इसका पूरा क्रेडिट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को जाता है, राज कपूर साहब को जाता है। Yes. जी या वही मैं वो सवाल करने वाला था आपको, आपके साथ वो प्रेम रोग के बारे में। मुझे ये भी पता है कि प्रेम रोग जब यहाँ पे रिलीज हुई थी अबू धाबी में, तो इतना हाउसफुल था, नहीं फिल्म की वजह से ना ही राज कपूर की वजह से, क्योंकि उसका जो ऑडियो कैसेट था उससे पहले रिलीज हुआ था कुछ महीनों जी पहले, और हम लोग वो जी गाने जी। सुनते सुनते सिनेमा घर तक खींच के आए, ताकि देखना चाहते अच्छा ऑन द स्क्रीन कैसा दिखेगा वो गाना। अच्छा ज्यादातर वो अच्छा। आपका जो गाना है भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया हाँ जी जी। राजकुंवर, उसमें आप पता नहीं वो आप कर रहे थे या, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ, वो मैंने मुंह से आवाज की थी। अच्छा। तो वो जब गाने की रिहर्सल चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही मुंह से आवाज
वाह वाह। तो राज साहब कहने लगे ये क्या है, ये का मैंने बोला, मैं घबरा गया था। तो मैंने बोला, मैंने ऐसे मुंह से आवाज की है इसके। अरे बोलते, ये करो, ये हर बार तुमको करो, ये अच्छा लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है इसको। तो उन्होंने कहा वाह कि अब पूरे गाने में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और जिसकी वजह से पूरा माइक मैंने स्पिट से भिगा दिया था। तो सूरज जी, वो गाना अगर आप हमें सुना सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को, ले गया राजकुंवर। वाह वाह थैंक यू, वाह, दिल भर आ गया मेरा। थैंक सही में मैं भर रहा हूँ। आप मुझे थैंक कितने साल थैंक पीछे लेके गए, मुझे अभी तक वो याद था, वो मोमेंट जब मैं फिल्म ये सिनेमा घर में देख रहा था और वहां उसका कैसेट अच्छा, खरीद के देख रहा था, वही सीन। इस फिल्म में ऋषि कपूर जी थे, लेट ऋषि कपूर, और उनके जी आपने सारे गाने, राज कपूर ने आपको चुना था और रश्मिकांत प्यारेलाल जी ने आपको चुना था। तो ऐसा लग रहा था कि ऋषि कपूर की जो पहले एक आवाज थी, अब दूसरी नई आवाज आ गई कि वो है सुरेश वाडकर। आपका इस बारे में क्या अच्छा। ख्याल है कि ऋषि कपूर जी आपके लिए कैसे थे? नहीं, बहुत इसका सारा क्रेडिट जाता है राज साहब को और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, क्योंकि राज साहब नई आवाज ढूंढ रहे थे। और सडनली मुझे जब फोन आया और राज साहब को एलपी ने मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, मेघारे मेघारे, हाँ मेघारे मेघारे, मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसारी। ओ मेघारे मेघारे, मेघारे मेघारे, ये गाना राज साहब क्या को बात है। लक्ष्मी जी ने सुनाया। तो राज साहब ने गाना जब सुना तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि इस लड़के को बुलाओ, यही गाएगा प्रेम रोग के लिए। तो इस तरह ये मुझे फिल्म मिली। और उसके बाद फिर वो गाने इतने चिंटू जी के ऊपर इतने सूट कर गए। तो लक्ष्मी जी ने उसके बाद चिंटू जी के लिए मुझे हमेशा गवाया है। बाहर भी मैंने आर डी बर्मन साहब के पास भी चिंटू जी के लिए गाया, और भी लोगों के म्यूजिक डायरेक्शन में चिंटू जी के लिए गाया। तो चिंटू जी की आवाज करके थोड़ा सा रिकग्निशन मिल गया। क्या बात है। वाह। सुरेश जी, आप 80s के दौर में एक ऐसे गायक है जो आपके जो गाने हैं लॉन्ग लास्टिंग गाने हैं और ना भुलाने वाले गाने। उसकी कई वजह है मेरी नजर में, पता नहीं आप मुझे अगर सही कर सकते हो। आपके जैसे कि एक गाना था हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चले, या फिर ऐसा गाना था लगे आज सावन के फिर वो झड़ी है, या फिर और क्या अहद वफा होते हैं लोग मिलते हैं तो जुदा होते हैं। ऐसे कई ऐसे गाने थे जिनके वर्ड्स अलग थे, और ज्यादातर जी जो जी। कई कई लोग, शब्बीर कुमार थे, मोहम्मद अजीज, उम्मीद कुमार, ये ज्यादातर रोमांटिक गाने गाते थे, लेकिन आप मुख्तलिफ किस्म के गाने भी गा रहे थे और रोमांटिक गाने भी गा रहे थे, ये सब लॉन्ग लास्टिंग। और इसके साथ आपकी जो यूनिकनेस है आवाज में, वो पता नहीं आप कौन सा रियाज करते हो, इसका राज क्या है, ताकि पब्लिक को पता चले कि लोग कैसा गा सके मुस्तकबिल में अपने लिए। मैं हमाद भाई बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ।
और मैं भी बाकी के लोग जैसे रियाज करते हैं मैं भी रियाज करता है। और मैं बहुत डिवोशनली रियाज करता हूँ, उसमें कोई गैप नहीं होता, नागा नहीं होता। और मैं बड़े उसको इबादत की तौर पे मैं गाना बजाना करता हूँ, और जिसकी वजह से हो सकता है। और मेरे गुरुजी का, मेरे पंडित जियालाल वसंत जी, जिनके पास मैं गाना सीखा, उन्होंने ही मुझे पाला बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई भी करवाई उन्होंने। तो उनका हमेशा ध्यान था कि मेरी आवाज पे किसी की आवाज का असर नहीं हो। गायकी में सबकी मैं फॉलो कर सकता हूँ, उनसे बहुत उनकी अच्छी अच्छी बातें ले सकता हूँ, मगर आवाज मेरी अपनी रहे, ये उनका ध्यान था सही बात है। हमेशा। इसलिए मैंने अपनी आवाज को मैंने अलग ही रखा। मैं और बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो रफी साहब को गाते हुए आगे आए हैं, किशोर दा को गाते हुए आगे आए, या या मन्ना दा को गाते हुए आगे आए, मुकेश जी को गाते हुए आए। मगर मैंने अपनी आवाज में ही गाने की कोशिश की है। जो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत जो ये मुझे शोहरत मिली है, नाम मिला है, वो हो सकता है उसी की वजह से हो, क्योंकि रफी साहब जैसे गाने वाले काफी सारे आ रहे थे। और रफी साहब के या किशोर दा के जाने के बाद फिर भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स रफी साहब की आवाज ढूंढ रहे थे, किशोर दा की आवाज ढूंढ रहे थे। तो मेरे लिए अच्छा भी हुआ, थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि फिर से उन्होंने ये आवाजें ढूंढने की कोशिश की जिसमें थोड़ा सा आदमी बेध्यान हो जाता है। मगर मेरी कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है। जो भी ऊपर वाले ने मेरे सुनने वालों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, जो कुछ मेरे पास है, सब आपका दिया हुआ है, सुनने वालों का और भगवान का। सही बात है। सही बात है। सुरेश जी, आपने जो बात छेड़ी थी वो मैं बोलने वाला था कि आपकी जो आवाज है वो यूनिक है। कोई कॉपी नहीं है किसी की भी, किसी बड़े प्लेबैक सिंगर की, इसलिए वो यूनिकनेस बरकरार रही। लेकिन आपका जो स्टाइल है गाने का, हर यानी हर जमाने में बदलता गया। जैसे कि 80s के जमाने में कुछ ऐसे गाने थे बदलते रहते, लेकिन 90s के जमाने में आप ऐसा गा रहे हैं जो कि प्यारी ये जाने कैसा है, या फिर हाँ हाँ सपने में हाँ। मिलती है, या फिर वो गाना जी गाते जी। छोड़ाए हम चप्पा चप्पा चल। ये अलग अलग किस्म के आप वो एक्सपेरिमेंटल करते गए। ये कैसा हुआ आपके साथ 90s के जमाने में? इसका टोटल क्रेडिट जाता है विशाल भारद्वाज को। और इस टाइप के गाने जो बना रहे थे उनको, क्योंकि जब चप्पा चप्पा चरखा चले, ये फिल्म जब बन रही थी, तो विशाल मेरे पास जब आया, उन्होंने कहा कि आप सुरेश जी, आपके लिए एक अलग सा गाना बनाया है मैंने, और आज तक इस टाइप का आपने गाना नहीं गाया है। तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में कहा, यार मेरे से गाया जाएगा कि तुमने अलग गाना बनाया है? बोलते नहीं, आपके स्टाइल को बाजू में रख के ये गाना बनाया है, और ये आप ही ने गाना है। तो ये गाना उसने रिकॉर्ड किया था। और वही एक्सपेरिमेंट मेरा, गुलजार साहब का और विशाल भारद्वाज का, ये जो त्रिमूर्ति है, ये बहुत सक्सेसफुल हमारा कॉम्बिनेशन बहुत और भी आगे की फिल्मों में चला। हमने कुछ प्राइवेट एल्बम भी किए, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और रहमान का भी बहुत मैं या शुक्रगुजार हूँ, जिसने बहुत खूबसूरत गाना ये प्यार ये जाने कैसा। तो रहमान के पास और एक गाना बहुत खूबसूरत गाया था मैंने, मगर वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई। वो बहुत ही खूबसूरत गाना था, मगर वो पिक्चर नहीं रिलीज हुई, जिसका मुझे बड़ा दुख है। और ऑल टुगेदर बहुत खुशी है
सब लोगों ने बहुत प्यार से मुझे काम दिया, मुझे बुलाया, मेरे से प्यार किया। तो मैं बड़ा, आई एम सो लकी टू हैव देम इन माय लाइफ। वो जो गाना आपने आपको उस पे दुख रहा आप जताए कि वो गाना रिलीज नहीं, वो कौन सा फिल्म का था? अगर वो आप कुछ बोल हमें सुना सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। जोहरा जबी, जोहरा जबी, जरा सुनिए बात मेरी। जोहरा जबी, जोहरा जबी, जरा सुनिए बात मेरी। ऐसे वर्ड्स थे उसके। क्या बहुत बात सुंदर है, गाना था, बहुत सुंदर क्या गाना बात, था। मैंने और क्या साधना बात, सरगम जी ने गाया था। क्या बात है। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ए आर रहमान के साथ लाइव में था जुड़ा हुआ, तो उनसे बातचीत का अच्छा। सिलसिला था और उनसे मैं पूछा कि आप हर सिंगर को एक यूनिकनेस देते हो, और उनमें से एक आप हो जिसने जिन रंगीला में वो जो गाना गाया था, वो गाना अभी तक अमर है, प्यार ये कैसा है। ऐसा समझ में थैंक्स, नहीं आ रहा कि ये थैंक्स। सुरेश जी गा रहे थे या कौन, क्योंकि इसलिए मैं आपको पूछा कि ये एक्सपेरिमेंटल ये कैसा हुआ। वो बहुत अच्छा, वो जब मुझे उनको उन्होंने पहली बार बुलाया तो बहुत नाम उनका था। तो मैं घबरा के, थोड़ा घबराया हुआ होता है आदमी। जब मैंने सामने देखा तो मैं रहमान को, when he was 12-13 years old, जब ये सदमा पिक्चर बन रही थी, क्या बात है। ए जिंदगी गले लगा ले, तो वो राजा साहब के पास, इलैया राजा साहब के पास रहमान काम करता था। और छोटा सा लड़का, और ऐसे कीबोर्ड ऐसे पानी की तरह बजाता था। तो दिलीप उसका नाम, हम मतलब मैं दिलीप नाम से जानता था। जब मैं उस रहमान नाम को गाने के लिए गया, जब मैंने सामने देखा तो मैंने बोला, अरे दिलीप। बोलता, यस, आई एम दिलीप, आई एम ओनली रहमान। तो बहुत खुशी हुई, और बहुत अलग टाइप का गाना था। तो बहुत प्यार से रहमान ने मुझे गवाया, और बहुत अच्छा लगा। वो गाना भी पॉपुलर हो गया। क्या बात है। और क्या क्या उसके बोल हैं, प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। वाह, 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 वाह। थैंक यू। सुरेश जी, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, उसके बारे में एक सवाल है मेरे पास। जी, या आई विल शो यू फ्रॉम माय मोबाइल। जी। हंसते वाह, मेरे हंसते गए हम जैसे दिल वालों की। हंसी के मारे हंसी के सिए हम जैसे दिल वालों की। ओ सुरेश जी, ये वाह, आपका वाह। लैंडमार्क और गाना, ये तो आपका ये। ये तो या कमाल है। ये हमाद भाई, ये क्लिपिंग्स मुझे भी भेजिए ना प्लीज। जरूर, जरूर। आपके पास और एक छोटा सरप्राइज है। ये जो सारे जो क्लिप्स है ये यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन एक दूसरा अच्छा। आदमी जो यहाँ का एक बहुत फेमस एक्टर है, हमारा दोस्त है, उनका नाम है हम्म। जुमा अली। फिल्मों में काम करते हैं, वो कॉमेडियन एक्टर है। वो भी जी, जी, जी। एक सीरीज में पिछले साल यानी 10 महीने पहले यही गाना गाए थे एक सीरियल में।
और वो सीरियल का डायरेक्टर भी मेरा दोस्त है, उसका नाम है जमाल सालम। उनका एक क्लिप अभी आपको अच्छा दिखाऊंगा मैं। जस्ट अच्छा। ही इज इमाराती। وتعلمت गोरों के नकालों के दुनिया है दिल वालों के हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की न सोना न चांदी कितों से हमको प्यार هذا كله تعلمته لكن ما خبرتني يا حضرة القاضي انت ليش طالبني सो ये एक सीन था। वाह 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 सो वाह। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक्स करिए उनको। इंशाल्लाह जरूर जरूर। तो सुरेश जी, ये जो गाना आपका इंटरनेशनली बहुत ही फेमस था और अभी तक गाने ये लोग सुनते हैं, इनकी कई वजह है, जैसे कि इसके बोल, इसका स्टाइल और आपका जी। गाने का जो अंदाज था। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके नजर में ये गाना क्या है आपके लिए, ये क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए ना इसको कैसा पसंद किया है, कहाँ कहाँ पसंद किया है। तो पप्पी जी ने बहुत कम गाने गवाए, उसमें से एक ये है जो बहुत पॉपुलर हुआ इधर इंडिया में भी, बंगाल एरिया में या दिल्ली वगैरह में बहुत पॉपुलर है ये गाना। और ऑफ कोर्स। कमाल ये है कि पहले के लोग जो लिखते थे, मैटर जो लिखते थे वो बहुत दिल को लगता था, उसके मीनिंग होते थे कुछ। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि लफ्ज अगर अच्छे नहीं हो तो थोड़ा मजा कम आता है गाने का। तो ये पूरा टीम वर्क बहुत अच्छा हुआ है और मैं बहुत थैंक्स करूंगा बप्पीदा को कि उन्होंने मुझे गाना दिया क्या बात है। और आप लोगों ने पसंद किया। हमने पसंद किया है और अभी तक वो पसंदीदा गाना है, लेकिन आज हमारे शो में ये गाना जरूर वायरल होगा अगर आप हमारे लिए गाना मेहरबानी से आप अपनी आवाज, अपनी मधुर आवाज से सुना सकते हैं हमें। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, अरे गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। वाह थैंक यू। वाह वाह वाह। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह गली गली शाम, में क्या गीत गीत हमारे हमारे गूंजे सुबह शाम, हम शाम। गीतों के सौदागर है यही हमारा काम। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर है यही हमारा काम। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार, न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। वाह 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 या अल्लाह, या अल्लाह, वाह थैंक यू थैंक यू। वाह सूरज जी। अह, पता नहीं अभी क्या दिल भर जा रहा है ज्यादातर मेरा, फिर भी मैं आपसे Thank सवालात जारी रखूंगा। सुरेश जी, जैसे मैं बताया कि 80s के जमाने में या 90s का जितने भी आपके गाने, उसमें यूनिक स्टाइल था। कुछ ऐसे फिल्म्स थे जहां आप गाने गाते हो, फिल्म शायद हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, लेकिन आपकी वजह से वो गाना सुनते गए। जैसे कि एक फिल्म मुझे याद है 89 में रिलीज हुई थी, भ्रष्टाचार। उसमें आपका गाना था, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें हाँ, करते हैं। बहुत बहुत अच्छा गाना था। और वो गाना हम जब सुनते थे, तेरे वो नैना मेरे क्लासिकल नैनों से। अंदाजे से
या वो क्लासिक अंदाज था, वो हम सीखते थे, जैसे कि आप हमें सिखा रहे थे ऑन द स्क्रीन के कैसा गाना गाना चाहिए। तेरे नैना, अच्छा। तेरे ने, हम दोहराते थे सिनेमा के अंदर वही गाना। फिर हाँ, जब आप बोलते अच्छा। थे तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें कर, तो हम लोग पब्लिक बोलते थे तेरे नैना। तो वो ऐसा गाना सीखने अच्छा। से बन गया। वो एक्शन फिल्म थी, लेकिन बहरहाल वो म्यूजिकल मोमेंट वो मैं भूल नहीं सकता सिनेमा घर के अंदर। तो ऐसे कई बहुत गाने थे अच्छा, आपके। बहुत अच्छा गाना था। और ऐसे बहुत सारे गाने मुझे गाने को मिले, तो मैं मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अगर वो नए लोग नहीं होते जिंदगी में तो पता नहीं क्या होता हमारा। तो उनका क्या बहुत बात है, बहुत धन्यवाद है मेरा। क्या बात है। आप तेरे यकीन नहीं, नैना मेरे नैना, तेरे नैना मेरे नैना, हाँ, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तेरे तेरे नैना मेरे नैना। थैंक इन यू। बातों से, मुलाकातों से मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी बनेगी कहानी। कहानी। इन बातों से, मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। इन फूलों बातों से फूलों के संग संग दिल भी खिलेंगे। आएगी ऐसी रुत मस्तानी। तेरे देखते नैन रहना। देखते रहना, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी 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 बातें बातें करते करते। हैं। वाह वाह वाह, दैट्स माय लॉन्ग लाइफ मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। सूरज जी, आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ऐसे गाने यश यश चोपड़ा की फिल्मों में भी आपने गाए थे, चांदनी या फिर लम्हे। और लम्हे के जी। गाने सब अच्छे थे, सब पब्लिक को, जैसे कि कभी मैं कहूँ, कभी मैं, कभी तुम सुनो, या फिर मोरनी बादामा, ये गाने। लेकिन मुझे सबसे पसंद था वो गाना जो आपने गाया था, पंछी बादल प्रेमी या पागल हम कौन है पंछी बादल। साथिया, या ओ याद नहीं। जब आप बोलते हैं ओ याद नहीं, ऐसा आपका जो एंट्री रहता है गाने में, लता मंगेशकर जी अच्छा। साहब, वाह, लाजवाब, लाजवाब, भुला नहीं सकता मैं ये। थैंक यू, थैंक यू। So, ये जो अभी रीसेंट टाइम चल रहा है सूरज जी, आप तो म्यूजिक के बहुत करीब हो, और जो गाने आजकल के है, ये जो गाने हैं आजकल, आप कैसे कैसे नजरिए से आप देखते हैं? लेकिन मेरी नजर में जो गाने का अंदाज था, या खूबसूरती थी लिरिक्स में, या फिर म्यूजिक या सिंगर्स में, वो 50s के जमाने या 40s के जमाने से लेकर 90s के जमाने तक, वो मेरे लिए उनका दम खत्म हो गया। जब हम 2000 के बाद शुरू हो गए, तो वहां से कुछ गिने चुने ऐसे गाने याद हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हशर हो गया इस गानों का। लेकिन आप कौन से नजरिए से देखते हैं ये आजकल के गाने? आप देखिए ना, आप इसका खुद ही जवाब दे रहे हैं। और आप तो हमारे सुनने वाले हैं, और आप गाने के जानकार हैं हमाद भाई, आप खुद। तो आप तो जानते ही हैं क्या इस वक्त सिचुएशन है गानों की, क्योंकि लाइफ बहुत कम हो गई गानों की। आप सोचिए, आज आप मुझे मेरे जो गाने हैं 30-40 साल पहले के गाने भी मुझे याद करा रहे हैं आप। तो उनमें कितना दम था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज का काम खराब कर रहे हैं लोग, मगर लॉन्ग लाइफ नहीं है गानों की। और उसका रीजन ये भी है कि लिरिक्स बहुत कमजोर हैं, और सिचुएशन पे जो गाने आते थे फिल्म में, जैसे 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 सिचुएशन आती थी और गाने आते थे, तो उनका मजा अलग होता था। अपने आप को उधर आदमी खड़ा करके फिर वो गाना सुनता था। ऐसा अभी रहा नहीं। और बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होके
हम लोगों ने अपना कल्चर जो गाने का है वो टोटल बदल दिया है। मगर ये साइकिल है ना, ये जो दुनिया गोल है ना, ये साइकिल फिर वहां से वापस उधर ही आएगा, आज ना कल। वैसे शुरुआत तो हो गई है, मगर ये वापस वो जमाना आएगा और हम लोग और खुश हो जाएंगे और अच्छा जमाना आएगा। काम अच्छा कर रहे हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं है, मगर बहुत बहुत कम जो लॉन्ग लाइफ जिंदा रहेंगे गाने, ऐसे बहुत कम बन रहे हैं। सही बात, एब्सोल्युटली सही बात है क्योंकि आपकी। और क्योंकि क्योंकि लिरिक्स में दम नहीं है, मेलोडी में दम नहीं है। सो कॉल्ड हम लोग वेस्टर्नाइज होके कुछ अपना काम नहीं बन रहा है। काम भी तो बनना चाहिए ना। सही बात है आपकी। लोगों को आनंद मिलना चाहिए, लोगों को यादगार रहनी चाहिए। ऐसा काम नहीं हो रहा है। और आप सोचिए, अभी आप रियलिटी शोज देखते होंगे, इंडियन आइडल, सारेगामा, उसमें भी जो बच्चे हैं वो 30-40 साल पहले के गाने गाते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छा या गाता हूं या मैं अच्छा गाती हूं। वही पुराने गाने गाते हैं बच्चे, ट्रू। और उन्हीं गानों की वजह से उनको लोग सिर पे लेके नाचते हैं। नए गानों के लिए नहीं करते। सही बात है आपकी। जी। यही सिलसिला कई प्रोग्राम शोज, जैसे कि मेरा एक शो रहता है हर वेडनेसडे, मैं टैलेंट सर्च करता हूँ, टैलेंट, सिंगिंग टैलेंट। तो कोई भी आता मेरे पास सिर्फ पुराने गाने गाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर पुराना गाना गाऊंगा तो मैं गाऊंगी तो इसका मतलब मेरा रियाज अच्छा चल रहा है और उस पे ही बिल्कुल। दम रहता है मेरा। और पुराने पुराने गाने गाने के लिए बहुत रियाज की जरूरत है, और अपना पक्कापन पुराने गानों में ही आप दिखा सकते हो। एब्सोल्युटली। और मैं तो यही चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन हमारे जरूर गाना सीखना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने गाना गाना है तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा रियाज करना, अच्छे गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा सूरज जी, आप जब रियाज करते थे अपने बचपन में, तो कौन से गाने गुनगुनाते थे? क्योंकि कई ऐसे गाने रहते हैं शायद वो जमाने के, चाहे वो मन्ना डे या फिर मुकेश जी या फिर मोहम्मद रफी या किशोरदा, ऐसे कुछ ऐसे गाने थे आप गुनगुनाते रहते थे रियाज के लिए, अपने रियाज के लिए? मेरा सबसे पहले तो मेरा क्लासिकल का रियाज होता था। हम्म। आज भी मेरा रोज सुबह मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो मेरा 2.5-3 घंटा रियाज होता है रोज सुबह। मगर मेरा क्लासिकल रियाज खत्म होने के बाद मैं इमीडिएटली या लता जी का गाना गाता हूँ, सिखाता हूँ बच्चों को, या रफी साहब का है, मन्ना दा का है, मुकेश जी का है, किशोर दा का है, या मेहंदी हसन साहब का मैं बहुत दीवाना हूँ। तो मेहंदी हसन साहब के भी बहुत गजलें गाता हूँ मैं, और बच्चों को सिखाता हूँ मैं। मगर जैसे रफी साहब का है, आज हुन आए बालमा, सावन बीता जाए, या पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, सावरे सावरे आए दूंगी दूंगी गाली हट जाओ रे सावर। इस टाइप के मैं गाने बच्चों को सिखाता हूँ, ताकि क्या बात है। गले को वो रवानी मिले, वो आदत पड़ जाए। छोटी छोटी मुर्कियां जो इन लोगों ने खजाना छोड़ा हुआ है हमारे लिए, उसको हम लोगों ने याद करना, उसका रियाज करना भी बहुत बड़ा रियाज है। सही बात, सही बात है।
सूरज जी, आप कई मैंने कई मिक्स मेलोडीज गाए और कई मिक्सिंग गाने और कई ऐसे कई स्टाइल के, जैसे आप कव्वाली भी माशाल्लाह, कव्वाली के जो गाने हैं जैसे कि हम आशिक है मिट जाएंगे पर जी जी इश्क से बाज ना, उसमें भी आपका जो स्टाइल था वही ऐसा लग रहा जी था कि जी। जैसे कि वो जो आप पे सिलाई के हुए कपड़े आप पे फिट हो गए, ऐसे गाने से लगते अच्छा। थे। थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू। ये आपकी मोस्ट वेलकम। नवाजिश है, जरा नवाजी है आपकी। आप माशाल्लाह उर्दू जब बोलते हो मुझे लगता नहीं कि आप मराठी हो या फिर आपकी जो असली जबान है, लेकिन माशाल्लाह आप उर्दू भी इतनी अच्छी साफ बोलते हो। आप आपकी नसीहत क्या है? कुछ लोग ऐसे गाते हैं, वो लोग उनके तलफ्फुज सही नहीं रहती है, कुछ वर्ड्स, और आप माशाल्लाह आप इतने अच्छे तलफ्फुज से गाने गाते हो, तो आपकी उनके लिए क्या नसीहत है? अभी अभी तलफ्फुज का बहुत मसला हो रहा है, हम्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे लड़के हैं, और स्पेशली उर्दू के नुक्ता वगैरह है या जो भी तलफ्फुज है वो सही, और ये वेस्टर्नाइज होने के वजह से वो लफ्जों का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो करेक्ट रखते नहीं है। उसका जो क्या कहते हैं ना, उसको जो सही जगह देनी चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से वो हिंग्लिशाइज हो जाता है। वो इंग्लिश भी नहीं, उर्दू भी नहीं, हिंदी भी नहीं, तो हिंग्लिश हिंग्लिश हो जाता है वो। या एब्सोल्युटली राइट सूरज जी। सूरज जी, हम हम्म। अभी आखिरी तीन भाग लेंगे आपके साथ, तीन सेक्शन है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस प्रोग्राम के, और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आए हमारे लिए। पहला सेक्शन ये है, ये क्विक क्वेश्चंस है, हम्म। यानी इसकी जब आप मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप जल्दी में उसका एक जवाब दीजिएगा मेरे लिए प्लीज। जी 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 जी, ओके। जरूर। सो ओके, सबसे अच्छा गाना या फेवरेट गाना आपका गाया हुआ आपकी नजर में कौन सा है? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। क्या गाना है! लता जी वाओ का कोई भी गाना मेरा फेवरेट है एकदम। वाओ वाओ, एब्सोल्युटली थैंक यू। एब्सोल्युटली। बेस्ट लिरिकिस्ट आपकी नजर में कौन है? साहिर लुधियानवी साहब हैं, और बहुत सारे, मगर साहिर साहब हैं, उनको बहुत मैं ऊपर की इस पे रखता हूँ। गुलजार साहब हैं। ऑफ कोर्स। वाओ। अच्छा, आपका सबसे बेस्ट म्यूजिक कंपोजर आपकी नजर में? वैसे तो मेरे दादू श्री रविंद्र जैन जी मेरे सबसे पसंदीदा संगीतकार, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी हैं, पंचमदा भी है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। कल्याण जी, आनंद जी भाई, सभी ने बहुत, हृदयनाथ मंगेशकर जी, मुझे बहुत पसंद है वो। क्या बात है! अच्छा, आपकी आवाज सबसे ज्यादा किस एक्टर पे जचती है आपकी नजर में? मुझे लगता है सभी पे जचती है। सही बात है आपकी, सही बात, सभी पे जचती है, लेकिन आप जिस नजरिया से देखते थे, बोलते अरे ये इस पे मेरी आवाज, ऐसा लग रहा है कि ये ही गा रहे थे मेरी आवाज, ऐसा कुछ नहीं लगता आपकी नजर में कोई ऐसा लोग लोग एक्टर? कहते हैं चिंटू के ऊपर मेरी आवाज बहुत सूट करती थी। सही बात है। वैसे तो मैंने सबके लिए, अमिताभ बच्चन साहब से लेके नए नए लड़कों तक सबके लिए गाया मैंने। ऑफ कोर्स, यहाँ तक आप धर्म जी के लिए, जो मेरे आइडल है, अब धर्म पापा उनके जी लिए के भी लिए भी आप, गाया हूँ मैं, या विनोद तू खन्ना है जी के लिए कमाल, गाया हूँ मैं। जी विनोद जी खन्ना, जी। या मुझे कभी ऐसा लगता है कि सनी सनी देओल के लिए भी आपकी आवाज बहुत ही फिट रही रही है, जैसे कि और क्या है वफा होते हैं, या जी जी, निगाहों ने छेड़ा थैंक यू, है दिल का तराना, थैंक यू। ये गाना बहुत फेमस है हमारी कंट्री में। अच्छा। निगाहों ने छेड़ा है
दिल का तराना, क्या गाना है क्या मतलब बात सूरज है, जी। आप कितना अच्छा गाते हैं अहमद भाई। हमारी औकात नहीं है आपके सामने गाने, लेकिन अरे फिर भी नहीं वो नहीं नहीं। याद होती है सब कुछ ऐसे गाना। अगर ऐसा कुछ ऐसा गाना आपको याद हो मेरे लिए अगर पेश कर सकते हो, ये जिसके और क्या अहद वफा होते हैं मेरा फेवरेट है, और निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, या फिर और आपकी मर्जी। क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। वाह, या अल्लाह, वाह वाह वाह। आखिरी दो क्वेश्चंस सुरेश जी। जी। आपकी नजर में गाना, आपकी नजर में जब गाते हो, आपको पसंद रहता है एज अ प्लेबैक सिंगर गाना, या फिर ऑन द स्टेज लाइव गाना? हमारे भाई दोनों का अपना अपना मजा है। लाइव गाने में आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और पब्लिक को देखते हुए आप क्या बेस्ट दे सकते हो ये आपको देखना पड़ता है। और लोगों का रिस्पांस लाइव जो देख के जो गाने का मजा आता है, जो हमारा क्या बोलते हैं ना, एंथुजियाज्म जो बढ़ जाता है, उसका मजा बहुत अलग होता है। रिकॉर्डिंग में क्या, अभी आज के सिस्टम, आज नए सिस्टम में आप थोड़ी गलती की तो वापस री रिकॉर्ड कर सकते हैं। Yes. एक आध वर्ड भी गलत हो गया तो उसको एक वर्ड भी चेंज कर सकते हैं, तो उसका मजा अलग है। ये सिस्टम भी जो आया है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल भी है और नुकसान वाला भी है, क्योंकि गाना याद नहीं होता। जब एक एक लाइन करते हैं हम लोग तो गाना जल्दी से याद नहीं होता, वो एक ड्रॉबैक है उसका सबसे बड़ा। तो हम लोग पहले तो 95 96 तक, 1995 96 तक हम सब गाने हैं वो लाइव करते थे, तो उसका मजा बहुत आता था, बहुत। सही है, सही। ऐसा कोई वाक़ा जब आप प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे और उस टाइम में रिवाइंड नहीं कर सकते, दूसरा, यानी जैसे कि एक ही टेक में गाना था, ऐसी कुछ गलतियां हुई थी या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ वाक़या, कोई किस्सा? गलतियां यही हो जाती थी कभी कभी, मगर क्या है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स रिहर्सल इतनी करवाते थे कि अच्छे से गाना याद होता था। मगर हाँ, कहीं म्यूजिशियंस की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई या हमारी तरफ से भी कोई वर्ड गलत गाया गया तो वो री रिकॉर्ड हो जाता था। तो 5-6 टेक्स में वो गाना रिकॉर्ड हो। मगर हम लोग ज्यादा केयरफुल रहते थे जब साथ में लता जी हो, आशा जी हो, या किशोरदा हैं, या रफी साहब थे, या और भी मन्ना दा थे, तो हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हो ये हम लोग देखते थे, कि हम लोग बहुत केयरफुल रहते थे कि हम मिस्टेक नहीं करें, ताकि हमारी वजह से हमारे सीनियर्स को बार बार गाना नहीं पड़े। तो वहाँ हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल और एकदम चौकन्ना रहते थे हम लोग। कोर्स। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन ये है सूरज जी, मुझे पता जी है ये थोड़ा जी। मुश्किल मुश्किल सवाल है, लेकिन ये मैं पूछूंगा आपसे। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? हो सकता है मैं, मेरे फादर क्या बोलते हैं ना, अपनी रोटी रोजी के लिए मिल में काम करते थे। अगर मैं नहीं सिंगर होता तो शायद उनकी जगह पे काम में लग जाता था, या कुछ और कर लेता था जो मेरी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता तो कहीं पे कोई ऑफिसर लग जाता।
या मेरे मैक्सिमम, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी मेरे फादर की जगह पे मिल में काम करता था, तो या हो सकता है मैं भी उधर काम करता था, हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सही बात है आपकी। लेकिन अब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि सूरज जी गाना नहीं गाए, वो गाना जरूर गाते रहेंगे हमारे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इसी तरह हम्माद भाई, कभी अबू धाबी आना हुआ तो जरूर मिलेंगे। और मेरा जरूर अबू धाबी जरूर। के सभी मेरे भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार, सलाम सही बात। अलैकुम, आदाब। सुरेश जी, आप ये दो जो आखिरी सेक्शन है मेरे, इसमें एक क्विज है, उसके क्विज के बाद आपके लिए एक इनाम है। मैं आपको वो इनाम अच्छा ये क्विज के बाद देने वाला हूँ। ये कुछ अच्छा। पहेली है, आपको बूझना है ये पहेली। और ये जी। पहेली है अरबी में। अच्छा आपके जो गाने हैं फेमस गाने, मैं उसको अरबी में सबटाइटल किया और आपको वो हम्म, बूझना है। मैं अरबी में आपको बताऊंगा वो गाने, और आपको वो गाना अच्छा। बूझना है, अपना गाना। ठीक है, ठीक है, आप मेरे ठीक है। इशारे देख सकते हैं, या फिर मैं वो जी जी गुनगुनाऊंगा जी अरबी में, आप समझ जाएंगे। जी 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 तो 5 गाने हैं, पहला गाना मैं आपको बताऊंगा अरबी में। जी जी। या इन अरबिक, ला البيض ولا السود الدنيا لأصحاب القلوب. फिर से एक बार बोलिए। لا البيض ولا السود الدنيا لأصحاب القلوب. गोरों की न कालों की, यस दुनिया है दिल वालों की। यस यस यस, थैंक यू, एब्सोल्युटली थैंक राइट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। अच्छा, ये दूसरा बहुत ही फेमस गाना था आपका, बहुत ही फेमस गाना। इन अरबिक, हाँ जी। इन अरबिक, हम्म। أنا المريض بالحب اجلبوا لي الدواء. أنا المريض بالحب اجلبوا لي الدواء. دواء दवा। دواء دواء नहीं دواء، मेडिसिन। दवा, हाँ। फिर से एक बार दवा। बोलिए। या أنا मैं أنا हाँ? مريض، مريض sick मरीज। بالحب. हाँ सी। يا بالحب، بالحب دواء، give me دواء. اجلبوا لي الدواء. मैं दिल का أنا मरीज हूँ। مريض दवा। بالحب اجلبوا لي الدواء. وروحوا روحوا شوفوا المطوع يجيني هنا. أنا مريض मैं بالحب. मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी रोगी दवा तो दवा तो। कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। अरे कुछ नहीं है, क्या गाना है, वाह। राइट। थैंक यू, थैंक यू। यस। तीसरा, हाँ। ما هو العهد والوفاء؟ ما هو العهد والوفاء؟ الناس تلتقي ثم تفترق. ما هو، अगर ये दो शब्द आपको समझ में आएंगे, ما هو العهد والوفاء؟ عهد، अहद, अहदे, और वफा। और क्या क्या अहदे अहदे वफा वफा। होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यस यस। चौथा गाना है, أنا ألتقي، أنا ألتقي بفتاة، بفتاة أحلامي. أنا ألتقي بفتاة أحلامي when I dream. अन अल्तकी। या بفتاة، بفتاة हाँ। أحلامي. जब मैं सो जाता हूँ, मैं मिलता हूँ अहलाम में, I meet somebody when I sleep. Yes. जरूरत है।
इसमें सपने भी रहते हैं। सपने में मिलती है मिलती वो है। कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। वाओ वाओ, यस, सपने में मिलते हैं। क्या गाना है सूरज जी, क्या गाना है ये, थैंक यू, 90s का थैंक यू, वन थैंक ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। अच्छा, ये लास्ट गाना है रवि में। في السنة 4 مواسم، في السنة 4 مواسم، والموسم الخامس هو انتظار العشق. انتظار العشق. In one year 4 مواسم. पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, इंतजार का। वाओ वाओ, आप माशाल्लाह थैंक अरबी यू, जानते थैंक हो यू, बहुत अच्छी तरह से। आप पूरे के पूरे जवाब सही दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए यू आर मोस्ट वेलकम सर। इसलिए आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा बैंड है, छोटा इनाम है सूरज जी, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। आपके जो गाने हैं, कुछ आपके चाहने वाले वो आपको सुनाना चाहते हैं इस शो के जरिए, अगर आपकी इजाजत है तो। यहाँ जी कुछ 10 सिंगर्स है, जल्दी जल्दी में आपके लिए गाने सुनाते जाते हैं, आपकी गाने। जी, ठीक है, कुछ अरब्स है, कुछ मिडिल ईस्ट के है, कुछ इंडियन है। ठीक है। ओके। देसी लाओ ना। Hello, Srishti. This is Anita from हेलो, India. हेलो, Asking हेलो। Alias, love you so much. Your beautiful voice is in our hearts and our minds. इन हंसी वादियों से, इन हंसी वादियों से तो जा नज़ारे चुरा ले, तो चले चुरा ले, तो चले। इतना बड़ा कमल है तो चार सितारे चुरा ले, तो चले चुरा ले, तो चले। वाह, She's वेरी Anita from नाइस, Iran. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड सिंगर। Thank you. Second one. Hello, Suresh ji. My name is Hello. Nabil Sultan. And first of all, I would like to thank our brother Hamid Riyami. I actually grew up listening to your songs while my father used to pick me up from school. So it's an honor to actually dedicate a song for you. हो ये Pleasure, कौन pleasure. आया, लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया। और अब्बा कोई तो बताए, ओ चैन होता है क्या जैसा मेरा खो गया, ओ जैसा मेरा खो गया, सबका खोता है क्या। So Nabil, he's Nabil. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाते हैं। Third one, she's from India. Third one. Hi, my name is Ritu Deepak. I am originally from Mumbai. I live in New York. And thank you, Hamad sir, and thank you, Suresh ji. जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। तुम क्या जानो, तुम चाहो एक सुरीला नगमा, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में छाया हो, ये मुझे दिल
हसी मेहरबान Yeah. बहुत अच्छा गाती है लड़की, Yeah. बहुत सुंदर गाती है, वेरी नाइस। Thank you सीखी so हुई है लगता है, गाना सीखा हुआ है। Yeah. Also, there is from Iran another one. Assalamu alaikum. I too Mr. Suresh Watkar, and I am Mehdi from Iran. And thank you very much, Mr. Hamid Rayani. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। He's Mehdi from Iran. अच्छा, ये उन्होंने अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इंस्ट्रूमेंट, और उस पे बजा के वो आपके लिए वो गाना पेश कर रहे थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। She is from India, but she living in Sharjah. Namaste, Suresh Watkar sir. I'm Disha Prakash, नमस्कार। residing in Dubai, UAE. Thank you so much, Hamad Rayami sir. I would be dedicating the song for you, sung by Padma Watkar ma'am. Sajana mora pardees re un bina jiya na lage re पलके बिछाई और सपने सजाई, पलके बिछाई और सपने सजाई, बावरा है मन मोरा तुझ संग रहना, बूंद में कटे है रहना ढूंढो में चैना, मोरे पिया बात मोरे माने ना, मोरे पिया बात मोरे माने ना, मोरे पिया बात मोरे माने ना, मोरे पिया माने ना। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you, sir. Arabic guy from Kuwait. Mubarak Rashid from Kuwait. बिन चला ए चले आंख तो तेरी वो तीर है, कैद कर ले जो दिल जुल्फ तेरी वो जंजीर है, तू अजंता की यौवन की तस्वीर है, नया रांझा हूँ मैं तू नहीं हीर है, प्यार मुझे कब दोगी मुझे तड़पा के, मुझे कर साके तुम भी मेरी जान तड़पोगी, देखो ये कौन आया मेरी सदा पे भूल के रास्ता, ए दिल ये कौन आया, मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखी नो के लिखा, खत से पहले मैं आ गया,
मोहब्बत तो करता है सारा जमाना, मोहब्बत है क्या ये नहीं कोई जाना, ना पहचानूंगा ये पिछड़ा, ना ही जानूंगा ये अगला, ओ लोग कहेंगे पगला पगला, लोग कहेंगे पगला, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है, गिली गिली बादशाह सुन मेरे राजा 1 2 9 11। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Yeah, he's Mubarak from Kuwait. I will have Acha. another 3 last. One from India and one from Morocco. नमस्कार, मेरा नाम है गौरव नथानी और मैं देहरादून उत्तराखंड जिला से हूँ। बेहद शुक्रिया करना चाहूँगा हमद रियामी जी का, जिन्होंने सिंग फॉर सुरेश वाडीकर जी वाली सीरीज शुरू की, और मैं बेहद खुश हूँ कि मैं भी इसका एक हिस्सा बन पा रहा हूँ। मैं एक गीत सुरेश वाडीकर जी का उनके लिए ही प्रस्तुत करना चाहूँगा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल की, है मेरी जानी वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। So, sir, Very nice. आखिरी 3 है. Yeah. Last 3. One, she's in Sharjah. She's from Kerala. She's 15 years old. Namaste sir, myself Ashwati, I am from Sharjah. Today I will be singing Air Zindagi from the movie Satma. This is a humble attempt from me as per Hamid Al-Riyami sir. हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गली लगा दी, ए जिंदगी गली लगा दी, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। वाह, very nice, very good singing. Yes. Last 2. One, he's in Qatar. He's Indian. Namaskar, my name is Yugal and currently I'm staying in Doha. This message is for Shri Suresh Wadekar ji, to whom I've been listening from a very young age, a very true inspiration and very amazing artist. So I want to dedicate this song to Mr. Suresh Wadekar ji. But before that, I really want to say a big thank you to Mr. Hamad, who gave me this opportunity to sing this song. चुनने की सोती थी कमाल लगती थी, बेबा बेबा चुनने की सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चरा लगती थी, बेबा तेरी याद तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी दरिया तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
बहुत अच्छा गाया। बहुत ये आपका बहुत फेवरेट गाना है, मुझे पता है। लेकिन अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ ये एक आखिरी बंदी है, शी इज फ्रॉम मोरक्को, शी इज 20 years अच्छा। old। वो आपको एक अच्छा सा भेंट करने वाली है, आप सुनिए, ये आखिरी लास्ट है आपके लिए। जी जी। Hi, my name is Hajar from Morocco. Today I'm one of the happiest people because I participate in this direct, which is hosted by Hamad Riyami, and to whom I thank and appreciate the great artist and the famous singer, Mr. Suresh Wadkar. Now I want to sing two syllables for your beautiful songs that I love so much, and I hope to like it. मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अभी प्यार करती हूँ। लगी आज सावन के फिर वो झरे हैं, लगी आज सावन की फिर वो झरी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। So he was the last one. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। So आपको कैसा लगा? ये छोटी सी भेंट थी हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी टच्ड। आप क्या नसीहत है इनके लिए, और कोई जो नए जनरेशन के गाने वाले हैं, आप कोई ऐसा एडवाइस, नसीहत? बस ऐसे ही गाते रहे और रोज गाते रहे, कोई विदाउट गैप, कम से कम मिनिमम 1.5 hours एवरी डे, बस गाते जाओ, गाने गाते जाओ सब। वो एक टाइप का रियाज। और थोड़ा अगर चांस मिले तो थोड़ा सा म्यूजिक समझने के लिए थोड़ा सा सीखें, अगर बेसिक ऑफ म्यूजिक, तो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्प हो जाएगी बहुत। एब्सोल्युटली। सुरेश जी, यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि हम सुरेश जी के गाने फिर से फिल्मों में कब देखेंगे। मुझे पता है आपके गजलें, आपके जो वीडियो एल्बम्स है बहुत से छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे कुछ नया कोई प्रोजेक्ट आने वाला है आपके पास, अगर कोई ऐसा खबर है हमारे लिए। अभी तक तो कुछ है नहीं, मगर मेरे एल्बम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। फिल्मों में भी गाता रहूंगा। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। एट द एंड मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरेश जी, आप हमारे शो में आए, आप अपना नूर और अपनी खूबसूरत आवाज हमें सुनाए हैं। और मुझे याद है कि मैं ये सिलसिला कितने महीने पहले आपसे पूछ रहा था, लेकिन कुछ देर हो गई थी। लेकिन वो देरी का एक गाना है आपका, वो हम सबको भुला देता है कि आपने हमसे देरी करी। तो वो आखिरी गाना अगर वो गाया हमारे लिए तो हम बहुत खुशगुजार रहेंगे आपके, और ममनून रहेंगे, और आपका बहुत शुक्रिया। ओ मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ओ मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। हाँ, थैंक यू so much, thank you so much Suresh ji, thank you so much, नमस्कार। thank you, Thank please you, keep Ahmad. safe, thank you sir,
Take care. Thank you. Thank you. خدا حافظ. खुदा हाफिज. So guys, Suresh was with us, and that was one of my amazing and one of my favorite show. Really, I love it. I love it. Really, I love it, and I hope that you love it, guys. And I hope that you enjoy it, and I hope that you have so many information, so many knowledge about music, about singing, about so many things. I hope that you like it. At the end, I little bit translate his words and his answers in Arabic for my Arab viewers, and I hope that all people here enjoyed this live. So طبعا أنا تكلمت مع الأستاذ الكبير سوريش وادكر اللي هو دكتور ماخذ بادما شري جائزة كبيرة، وسألته عن حياته. بدايته كانت في نهاية السبعينات، ومن بعدها دخل في مجال الغناء في سنة 77 وغنى أغنية مهمة، ومن بعدها غنى أغنية كبيرة جدا مع الأستاذ الكبير لتا منجيشكر. فقلت له كيف كان إحساسك أن أنت يعطونك وأنت صغير أغنية مع لتا منجيشكر كأنك قاعد تساويها مثل ما ساوى مع محمد رفيع وكشور كومار. فقال لي أنا أصلا كنت وايد خايف، بس جات لتا منجيشكر قالت في أذني، قالت لا تخاف، أنا سمعت أغنيتك، كانت أغنيتك وايد حلوة اللي قبل، لذلك غني الأغنية. وغناها بطلاقة، وهي أغنية جميلي باغ ميوا كيلاون، أغنية مشهورة جدا من فيلم كرودي اللي كانت من بطولة دهرمندر، واللي كان يغنيها في الفيلم سجن. طبعا سألته أيضا عن موضوع متى تحس يا سوريش بدايتك القوية كانت في الثمانينات، وين كانت البداية القوية؟ متى قالوا عنك أن نعم هذا هو المطرب الحديث للسينما الهندية؟ فهو قال لي بدون تردد فيلم بريم روك. بريم روك يا جماعة الخير واحدة من الأفلام المعروفة اللي نزلت في بداية الثمانينات، وكل الأغاني مال فيلم بريم روك هو اللي غناها بناء على طلب لشميكان بيريلال وبناء على طلب راج كابور. طبعا نحن كلنا نعرف أن كان هذه الأغاني حق أنور، بس أنور المطرب طلب فلوس زيادة فلذلك تركوه، وجات الفرصة حق سوريش وهو أخذ الفرصة هذه. طبعا الأغاني اللي غناها جدا رائعة جدا جميلة ومهمة في هذا الفيلم. وسألته قلت هيك الأغنية كيف هاي أنت سويتها صوت النحل؟ قال نعم أنا سويتها، أنا كنت قاعد أسويها بالصدفة، شافني راج كابور، وراج كابور قاعد يقول لي يا أخي شو هذا، عيد مرة ثانية. قال أخاف تزعل، قال لا عيد. فعدتها مرة مرتين فعجبته، فصرت أغني الأغنية بورين كلايا بول بول تولي راج كور. فهو يقول لي من كثر ما اقول صوت النحل طلعت التفله مالتي على الميكروفون من كثر ما اسويها. فهي واحده من الذكريات الجميله له. وقلت له انت سوريش اغانيك دائمه وابديه، ليش؟ لانك انت كنت تغني باسلوب مختلف، كنت تغني رومانسيه طبعا مثل ما يغنونها محمد عزيز، شبير كومار، وميت كومار في الثمانينات، لكن انت كنت تغني ايضا اغاني فيها رسائل، اغاني فيها قصص، اغاني فيها عن الوطنيه، في اغاني فيها غزل وفيها قوالي او كل الالوان. فشو الاسباب؟ شو كنت تسوي يعني؟ هل كنت تتدرب؟ هل كنت انت بس تختار الاغنيه المعينه؟ فيقول انا اصلا انسان عادي، انا اتدرب مثل ما انتم تتدربون، وانا يوميا اتدرب على الاغاني، وهذه كانت طبيعتي. وقلت له ايضا في التسعينات انت يا سوريش تغير اسلوبك، في الثمانينات كان اسلوبك غير، وفي التسعينات اسلوبك غير، والدليل على ذلك الاغاني اللي كنت تغنيها كانت الناس تقول يا اخي هل هو اللي قاعد يغني هالاغنيه؟ مثلا في فيلم رنجيلا प्यारी जाने कैसा है क्या कहे दर्द ऐसा, او اغنيه सपने में मिलती है वो कुड़ी मुझे सपने में मिलती है, او اغاني छोड़ाए हम ओ गलियां. اغاني كانت مختلفه. فهذا يقول السبب الرئيسي جولزار طبعا الكاتب، وويشال بهردواج. ويشال بهردواج هو مخرج سينمائي وايضا هو مخرج الموسيقى، هو اللي جاب سوريش مره ثانيه في التسعينات باسلوب مختلف 180 درجه عن سوريش وادكر اللي نحن نعرفه. وطبعا تكلمنا عن اغنيته المشهوره عالميا غورونكينا كالوكي دنيا هدلوالوكي، فهو استغرب وشاف التجميعات اللي سويتها، وايضا يمجت له واحد من الفنانين الامارات يغني هالاغنيه، وقال لي هذه الاغنيه انا ما اقدر انساها، هذه الاغنيه هديه من بابي لهري اللي هو الموسيقار، هو اهداني هذه الاغنيه. واشتهرت الاغنيه مع الزمن مع الوقت. وطبعا قال ما حد يدري شو هي الاغنيه اللي راح تكون اللاند مارك مالها، او شو هي الاغنيه اللي راح تكون
اللوجو او الاسم ماله، فهو غنى هالاغنيه حقنا بعد كوروكي ناكالوكي دنيا هدي الوالوكي. وسالته عن الوقت الحالي، قلت الموسيقى في الوقت الحالي انت كيف تشوفها باي منظور يا سريش؟ فقال لي بكل صراحه، قال حمد انت جاوبت في كلامك انك انا ترى قلت له بالنسبه لي الاغاني من الاربعينات الى التسعينات، من بعد الالفيه نوعا ما شويه هي الاغاني اللي تنذكر، ومن بعدها صراحه بالنسبه للاغنيه ماتت نوعا ما في السينما الهنديه او في الهند. هو قال بالفعل كلامك صحيح، المشكله الناس صارت ما تهتم بالكتابه، ما صارت تهتم بالاصوات، ما صارت تهتم بالاغاني نفسها او الموسيقى نفسها، فلذلك الاغاني جايه بهذا الاسلوب. والدليل ان الاغاني القديمه ليش تعيش لحتى الان؟ قال شوف البرامج كلها، برامج الاغاني، المسابقات، كل بنت صغيره او ولد صغير يغني اغاني قديمه على اساس انه يبرهن نفسه ويوري للناس اني انا مطرب وانا افهم في الطرب وفي الغناء. فهذا كان جوابه لي، وقال لي وقلت له انا حتى انا اسوي برنامج كل اربعاء والناس عندي ما شاء الله يغنون اغاني قديمه، فهذا شيء يعني جميل. وانهينا بطبعا فقرات الاسئله السريعه وفقرات الاسئله بالعربي، طبعا انتم فاهمينها، والاغاني اللي غنوها طبعا الجمهور واستانس عليها. فقره الاسئله السريعه قلت له انت افضل اغنيه عندك؟ فقال لك جاقلي افضل اغنيه عنده، وهذه الاغنيه يوميا انا اسمعها. افضل كاتب اغاني قال لي يعني ساهل الدهاني، يعني واحد من المعروفين، والموسيقار قال لي كلهم معظمهم لكشميكانت يعني، وطبعا ريفندر جين اللي هو جاباه للسينما الهنديه وللمجال هذا. وايضا من هو الممثل اللي شكله لايق على اغنيتك دائما؟ قال لي كل الممثلين. قال لي انا غنيت حق درمندر، حق اميتاب باتشان، حق رشي كابور طبعا، وحق بنود كنا وهذا. وقال لي بس الناس تقول رشي كابور اكثر شيء، وانا قلت له نعم رشي كابور، وانا ضفت له سني ديول. لو تشوفون اغاني سني ديول مثل और क्या हदे वफा होते او निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना दिल से निकल कर दिल को गई. اغاني حلوه يعني غناها صراحه في افلام سني ايضا وكذا. يعني انا قلت صراحه كلام صحيح، كل فنان يعني يليق عليك، لكن رشي كابور هذا شيء طبيعي يعني معروف انه هو افضل شيء يليق عليك. فسالت ايضا انت شو تفضل تغني خلف الكاميرا، يعني خلف الممثلين مثل الاغاني الافلام، او تحب تغني في المسرح؟ قال كل شيء له طعمه الخاص، سواء اغني في المسرح او اغني في خلفيه الممثلين، فكل شيء له طعمه الخاص. وقال لي ذيك الايام نحن يمكن نغني ما كان في اعاده، غني مره واحده وخلاص، مو مثل الحين يوم تغني ممكن تقطع وتعيد مره ثانيه وتعدل مره ثانيه، هذا الموضوع الحين حالي. لكن قبل لا، كان قبل نغني مره واحده. فقلت له هل صارت لك مشكله غلطه ولا شيء؟ قال كانت تصير، بس قال الموسيقارين ذيك الايام كانوا مثل اساتذه المدرسه، كانوا يضربونا، يعني كان يوميا يدربوني قبل ما اغني الاغنيه، لان يعرفون عقبها شو بيصير اذا انقطع او غلط او وقف راح يخسرهم وراح يعيدون مره ثانيه. وما شاء الله في 50 واحد قاعد يعزف، هذا اللي بيعيدون مره ثانيه، مو مثل الحين كمبيوتر المعزوفه موجوده جاهزه وتتركب صوتك مثل الكاروكي وهالسوالف هذه. وايضا سالته قلت له اذا جيت في الزمن الحالي، او عفوا سالته اذا ما كنت مطرب شو كان راح تكون؟ فقال اذا ما كنت مطرب يمكن راح اكون مثل ابوي عامل، لان ابوه كان عامل ويشتغل في البناء وغيرها من هالاشياء، لكن ابوه كان يغني على فكره، لكن ما كان حصل فرصه انه يغني في المجال الفن مثل والده. فقال بكون عامل بسوي هذا الشيء، او اني بشتغل مثل اخوي حاليا في الهندسه ولا اي حاجه، على اساس اني اجيب رزق حق بيتي. فانا رديت عليه قلت له والله انا ما قادر اتخيل انك تكون عامل ولا شيء، انا متخيل بس انك تكون مطرب، وهذا هو الشيء الصحيح في هذا الموضوع. فهذا كانت الدردشه بيني وبين الاستاذ الكبير الدكتور سوريش وادكر، من افضل المطربين صراحه، من المطربين المفضلين عندي في السينما الهنديه. ارجو ان اللقاء عجبكم. I'm so sorry guys, I was talking in Arabic. I translate all section which happened with Mr. Dr. Suresh Wadekar, and I hope that you like it. And please if you like it more share it in your other channels. اذا عجبكم هالموضوع يا ريت يعني تعملوا له شير وترسلوا له كذا واحد، وان شاء الله يعجبكم. وبالنسبه للناس اللي تسالني وين الترجمه، ترجمه لكم كلامي يكفي، يعني ترجع مره ثانيه بعد ما يخلص شوف الترجمه. وانا بالنسبه لي الموسيقى ما تحتاج الى ترجمه، الاغاني كانت جميله غناها والحمد لله على كل حال. Thank you so much guys, شكرا جزيلا، आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
हम मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली बार नए एपिसोड, नए लाइव सेशन में راح نلتقي معكم في لايف سيشن جديد ان شاء الله مستقبلا. See you in the new live session in the future. Thank you so much for now. Take care. سلام.